इस दुनिया में कई देश जितने विकसित हैं उतने ही रहस्यों से भरे हुए भी, जैसे कि अमेरिका, जहां एरिया 51 नाम की एक जगह है जिसे बहुत से अमेरिकियों ने भी खुद नहीं देखा, क्योंकि इस जगह को अमेरिका की सरकार ने पूरी तरह से अलग रखा है। कहा जाता है कि एरिया 51 नाम की जगह में एलियंस रहते हैं और अमेरिका के साइंटिस्ट वहां पे उन पे काम करते हैं। ऐसे ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर कूबर पैडी नाम का एक गांव है जो पूरा का पूरा गांव धरती के नीचे बसा है। ऐसे ही रहस्यों से भारत भी अछूता नहीं है। भारत के राजस्थान में आपको भादरिया नाम की एक लाइब्रेरी मिलेगी जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी धरती के नीचे बसी है। इन तीनों टॉपिक्स पे ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हैं। आई होप आपने ये वीडियोस अभी तक देखी होंगी, और अगर नहीं देखी होंगी तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हीं रहस्यमय देशों में आज हम एक और देश की बात करेंगे, वो है रशिया। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह रूस भी रहस्यों से भरा हुआ है। रूस से बाहर आने वाली हर सूचना, हर जानकारी के ऊपर पुतिन की कड़ी नजर रहती है, और यही कारण है कि रशिया में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो रहस्यमय हैं। ऐसी ही रहस्यमय जगहों में से एक है पूर्वी रूस के साइबेरिया इलाके में खदान शहर, जो कि दुनिया में अपनी तरह का एक इकलौता शहर है। आर्कटिक सर्कल से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर का नाम मिर्नी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये शहर एक खुले मुंह वाले हीरे की खदान के आसपास बसा हुआ है, जो 1722 फीट से अधिक गहरी है और इसका व्यास 3900 फीट है। और ये दुनिया के सबसे बड़े खुदाई वाले गड्ढों में से एक है, जिसमें रहस्यमय मात्रा में हीरे मौजूद हैं। दावा ये है कि ये गड्ढा अपने ऊपर उड़ने वाली किसी भी चीज को खींच सकता है, और इस ठंडे शहर के कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ निर्जन इलाका ही नजर आता है, क्योंकि यहाँ की जमीन साल के 7 महीने परमाफ्रॉस्ट से ढकी रहती है। गर्मी के महीनों में परमाफ्रॉस्ट कीचड़ में बदल जाता है, और तब ये खंभे ही हैं जो लोगों के घरों को पानी और कीचड़ से बचाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये शहर 1955 में बसा था, जब सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को दोबारा खड़ा कर रहा था। कुछ साल पहले भूवैज्ञानिकों की एक टीम हीरों की उम्मीद में देश में खोज कर रही थी। आखिरकार उन्हें तलछट के माध्यम से इस क्षेत्र में हीरों के निशान मिले। 1957 में स्टालिन ने मिर्नी हीरे की खदान के निर्माण के आदेश दिए थे, लेकिन ऊबड़-खाबड़ इलाके और मौसम इस काम में सबसे बड़ी बाधा था। सर्दियों के दौरान मिर्नी में तापमान 0 के 40 डिग्री नीचे चला जाता है। आप ठंड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सर्दियों में यहाँ गाड़ियों के टायर फट जाते हैं और तेल जम जाता है। इसीलिए इस खदान के निर्माण के लिए जेट इंजन और डायनामाइट तक का इस्तेमाल किया गया। 1960 तक खदान का संचालन शुरू हो गया था और ये हीरे उगलने लगी थी। संचालन शुरू होने के बाद पहले दशक में खदान ने प्रति वर्ष 1 करोड़ कैरेट हीरे का उत्पादन किया, जिसमें 20% हीरे क्वालिटी वाले थे। 342.57 कैरेट का फैंसी लेमन येलो डायमंड इसी खदान से खोजा गया था, जो किसी देश में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा हीरा था। कई साल तक बड़ी मात्रा में हीरों का उत्पादन करने वाली ये खदान 2004 में अचानक और आश्चर्यजनक तरीके से बंद हो गई, और अब बाढ़ के कारण यहाँ पर खुदाई करना संभव नहीं है। बहुत से लोगों को इन दावों पर विश्वास ही नहीं होता कि कई साल तक ये विशालकाय गड्ढा सुनसान और अलग थलग पड़ा रहा। रोचक बात तो ये है कि इसके ऊपर के हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि खदान की गहराई के चलते छोटे विमान और हेलीकॉप्टर इसमें खींच सकते हैं। जब सतह में ठंडी हवा खदान के अंदरूनी भाग से आने वाली गर्म हवा से मिलती है, तो ये एक शक्तिशाली बवंडर का निर्माण कर सकती है, जो किसी भी चीज को गहराई तक खींच सकता है। 2009 में इसका संचालन दोबारा शुरू हो गया, और अनुमान है कि अब ये 50 साल तक चलता रहेगा। आप में से कितने लोगों को ये तथ्य पता था, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।